हमारा खास पैनल जुट चुका है आज जो कुछ हुआ है युद्ध के मैदान में उस पर चर्चा करने के लिए, और साथ ही अब आगे क्या, क्योंकि अब हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं, बेहद तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच गए हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक बोहरा सीधे अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं और अच्छी पैठ रखते अमेरिका में राजदूत भी रह चुके हैं, इन तमाम देशों में भी सर्व कर चुके हैं। साथ ही हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल जुड़े हुए हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं और पिछले कई दिनों से हमारे साथ लगातार वो मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इस युद्ध पर। अमेरिका से हमारे साथ धीरज कौल हमारे एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही मॉस्को से हमारे साथ बेहद खास मेहमान रामेश्वर सिंह वरिष्ठ पत्रकार। तो ये चार भारी भरकम पैनलिस्ट हमारे साथ इस वक्त, और इनके साथ हम चर्चा करेंगे ताजा सूरत हाल पर। मैं सबसे पहले जनरल विशंबर दयाल के पास चलती हूँ। जनरल दयाल, आज खार्किव से भारतीयों को भारत की सरकार ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि आप रात 9 बजे तक खाली कर दें और आसपास 13 से 16 किलोमीटर के दायरे में चले जाएं, क्योंकि भारी बमबारी होने वाली है खार्किव में, और अब खार्किव का गिरना बिल्कुल तय है, और ये दूसरा बड़ा शहर है यूक्रेन का। आप आज की स्थिति को कैसे आंकते हैं? देखिए शीतल, पहले जो एडवाइजरी इशू की है भारतीयों को, मैं समझता हूँ वो भी एक औपचारिकता है, क्योंकि वॉर जोन है और वो जाएं तो जाएं कहाँ। विद्यार्थी हैं, उनको नहीं पता किस साइड से हमला आ रहा है, किस साइड जाना है, कौन हेल्प करेगा, उनके पास क्या कम्युनिकेशन है, ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है ऐसी चीजें। तो मैं समझता हूँ कि कीव का, जब तक खार्किव का कुछ नहीं हल निकलता, मैं समझता हूँ जहां भी स्टूडेंट्स हैं, और उसमें मैं बल्कि रशियन से बहुत एक आग्रह करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी एरिया में जहां स्टूडेंट्स हैं वहां किसी किस्म की गोलाबारी बर्बादी नहीं की जाए, और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो फ्लैग इंडियन का या कुछ भी दिखाते हैं तो उनकी हिफाजत की जाए, वरना वॉर जोन में बच्चों का निकलना कहीं भी ठीक नहीं है। पहली बात तो ये मैं जो आपका शुरुआत से उसको बता दूं, वरना आज के हालात ये हैं, देखिए जो डॉनबास रीजन है उसका जो नॉर्थ शोल्डर है वो खार्किव है, और उसका जो सदर्न शोल्डर है, मतलब जो ब्लैक सी की तरफ से जो शोल्डर है वो मारियोपोल है। दोनों शहरों पर भारी बारूद बरसाया जा रहा है, दोनों शहर अटैक के अंडर है। और इधर जहां जो इलाका था लुहांस्क और डोनेट्स्क का, उससे भी सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं डॉनबास रीजन जो है वो हैवीली इस साइड से, जो ईस्ट साइड से थ्रस्ट आ रहा है, वो मेरे ख्याल में काफी बढ़ चुका है आगे। जहां तक और शहर परमाणु सक्षम बने, इसलिए हम इस कवायद को रोकने के लिए हमको ये कार्रवाई करना जरूरी है। इस बयान को आप कैसे लेते हैं? वो सीधे सीधे पहले भी अपना परमाणु दस्ता एक्टिवेट करने की बात कर चुके हैं, और अब सीधे सीधे कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु होगा। दीपक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक जी, आपको अनम्यूट करना होगा खुद को, तभी हम आपको सुन पाएंगे। या आप सुन पा रहे हैं हम आपको? ओके, क्षमा कीजिएगा। जी जी, मैं कह रहा था कि मैं आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया आपसे सीखने का, आपके विशेषज्ञों से। मैं न्यूयॉर्क में हूँ, अपने मेडिकल इवैल्यूएशन के लिए आया हूँ। मेरे पीछे वर्चुअल बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये खार्किव शहर का है। मैं यूक्रेन में गया हूँ कई बार, मैं बहुत प्रेम करता हूँ उस देश से। अभी आपने जिक्र किया है कि पहले से साफ करना चाहिए कि सरगेई लावरोव ने न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र किया है। आपको ये पता है मैम कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट हो रही थी जिनीवा में, और लावरोव साहब जो बहुत सालों से रूस के एक जो महाशक्ति है विदेश मंत्री हैं, वो वहां जा नहीं पाए क्योंकि एयर स्पेस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। उन्होंने वर्चुअली एड्रेस किया, और जितने यूरोपियन डिप्लोमेट्स थे सब उठ के अपनी पीठ दिखा के लावरोव साहब को बाहर निकल गए। इस टाइप का बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है। कोई भी कोई जब वो कुछ प्रस्ताव शायद रखने जा रहे थे, आप तो सुनने को ही तैयार नहीं है। इसका यही मतलब है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायलॉग ऑफ द डेफ। जो बहरे लोग आपस में बातचीत करते हैं, कौन क्या सुनेगा कौन क्या समझेगा, ये नहीं होना चाहिए था। शायद लावरोव साहब नाराज थे, और मैंने उनका रूसी भाषा में
सुना है उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है, खास तौर से जब बहुत से देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि परमाणु जंग होने वाला है। मैम, इसका आप सोचिए भी मत, नहीं तो फिर 1 करोड़ साल के बाद आपके चैनल पे हम फिर आएंगे। 1 करोड़ साल के लिए हमारी धरती खत्म हो जाएगी। देयर इज नो क्वेश्चन। न्यूक्लियर हथियार होते हैं लोगों को डराने के लिए, डिटरेंस के लिए। प्रयोग नहीं कर सकते उन वेपन्स का कभी भी। अभी यूएन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन हुई है, अभी कोई पौना घंटा पहले। बिल्कुल सिक्योरिटी काउंसिल में तो वीटो कर दिया था। जनरल असेंबली में वीटो नहीं होता, लेकिन जो वहां रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं उनका भी उनका कोई बाइंडिंग जो है इम्पैक्ट नहीं होता। तो वहां पर भी शायद हमने एब्सटेन किया। मैं कोशिश कर रहा था समझने। हमने एब्सटेन किया है, आप ठीक कह रहे हैं, हमने एब्सटेन किया है, भारत ने एब्सटेन किया है। ओके, तो बहुत सारे देशों ने कंडेम किया। हमारी हमेशा ये पोजीशन रही है, कॉन्डेमनेशन से कुछ नहीं होता। अगर सीधा रेजोल्यूशन रखते कि वी अपील टू एवरीबॉडी कि हिंसा बंद करें, तो शायद हमारे इन्फ्लुएंस के साथ, बाकी देशों के इन्फ्लुएंस के साथ रूस मान जाता। लेकिन जहां आप कहते हैं कि हिंसा बंद करो क्योंकि तू चोर है, तू डाकू है, तू बदमाश है, तू गुंडा है, तो ये चीजें तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। और इसमें मुझे लगता है पश्चिम जीत रहा है, लेकिन सिचुएशन ऑन द ग्राउंड में रूस जीत रहा है। सिचुएशन ऑन द ग्राउंड में रूस जीत रहा है और प्रोपेगेंडा में पश्चिम जीत रहा है। डॉक्टर धीरज कौल के पास बिल्कुल आपने बिल्कुल सही। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमेरिका से। और डॉक्टर धीरज कौल, जैसा कि हमने वोरा जी को सुना और उससे पहले हम जनरल विशंबर बरदयाल को भी सुन रहे थे कि सिचुएशन ऑन ग्राउंड ये है कि रूस ग्राउंड पर जीत रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा में अमेरिका जीत रहा है। और जो व्यवहार उन्होंने बताया कि रूसी विदेश मंत्री के साथ किया यूरोपीय देशों ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पीठ दिखाई, वो असहनीय है। और अगर फिर रूस इस कदर आइसोलेट कर दिया जाएगा, अलग थलग कर दिया जाएगा, तो वो तो अपने बचाव में कुछ भी एक्शन लेंगे ही और धमकी भरे लहजे में बात भी करेंगे। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक आपका जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अ कॉर्नर्ड लाइन और इवन अ कॉर्नर्ड शीप कैन बी डेंजरस। तो इस समय पुतिन को बिल्कुल कॉर्नर किया जा रहा है से और एस्केलेट करेंगे। करेंटली आप जैसे मेंशन कर रही हैं, खार्कोव हैज फॉलन, के गिरने के बहुत अच्छे है, पर अब पब्लिक एज एवरी डे द वॉर इज स्टैंडिंग, कॉमन सिविलियंस आर डाइंग, इसकी वजह से पब्लिक सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा यूक्रेन को सब रखते हुए यू का मेंबर बन, लेकिन फैक्ट ये भी है ना, पायलट्स जा रहे हैं पोलैंड अपने एयरप्लेन्स पिक करने के लिए M29। धीरज फैक्ट ये भी है कि अमेरिका कह तो रहा है कि बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए मामले को सुलझाना चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ क्या एक बार भी जो बाइडेन ने कोशिश की है कि वो पुतिन के साथ डायलॉग करें, सीधे बात करें? ये तो वर्ल्ड लीडर्स हैं, ये तो डायरेक्ट हॉटलाइन से बात कर सकते हैं। क्या एक बार भी उन्होंने कोशिश की है? फैक्ट ये है कि अमेरिका चाहता ही नहीं कि ये मामला सुलझे, क्योंकि वो उसके हित में है। और अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में ये बात लोगों को अब समझ आ रही है। मैं मॉस्को में चलती हूँ, शायद धीरज से हमारा संपर्क कट गया है। रामेश्वर सिंह मॉस्को से हमारे साथ जुड़े हैं। रामेश्वर जी। जी, अगर वोरा जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। आप देखें कि आज 8 सालों में, छोड़ दीजिए जो 2, 4, 7 दिन की बात छोड़ दीजिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लगातार रूस कहता रहा आइए हम बैठते हैं और जो हमारी मिन्स्क समझौता है, मिन्स्क ट्रीटी है, उस पर बात करते हैं, लेकिन लगातार उसको इग्नोर किया गया। और अभी आज भी आप देखें लगातार केवल मिलिट्रीज भेजेंगे, हम जो है आर्म्स भेजेंगे, हम फाइटर्स भेजेंगे, केवल इसकी एक बात हो रही है, चाहे वो नाटो हो, चाहे वो अमेरिका हो। तो ये लड़ाई जो हो रही है, ये जंग जो हो रही है, रूस और अमेरिका और नाटो के बीच हो रही है, न कि यूक्रेन। एक छोटा सा वो है जिसका एक मुद्दा बनाया गया, उसको एक वो इस दो लड़ाई को, दोनों अमेरिका और रूस के बीच में। और आप देखें, अगर अमेरिका चाहता तो कभी ये लड़ाई बंद हो सकती थी। आज भी आप देखें, कभी भी अमेरिका या नाटो रूस से बात नहीं करना चाहता किसी भी हालत में। केवल वो मिलिटेंट्स, केवल वो आर्म्स। अब देखिए
अनाउंस किया 70 ठीक। फाइटर्स भेजेंगे। ठीक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।